नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कवकों के बारे में। देखिए, यूपीएससी ने 2022 में भी कवक से 2 प्रश्न पूछे थे। उसके बाद 2023 में भी प्रश्न आया। तो ये 2023 का प्रश्न है। मशरूम से पूछा था। कुछ छत्रकों या मशरूमों में औषधीय गुण होते हैं, कुछ छत्रकों में साइकोएक्टिव गुण होते हैं, कुछ छत्रकों में कीटनाशी गुण होते हैं और कुछ छत्रकों में जैव संदीप्तिशील गुण होते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है, सारे गुण होते हैं। तो कवक के बारे में आपको इतने सारे आयाम याद होने चाहिए। तो कवक इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि अब कवक की बात की जाने लगी है। पहले फ्लोरा और फौना, इन दोनों चीज़ों की बात की जाती थी, कवक को शामिल ही नहीं किया जाता था। तो जब से संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता ने यूएनसीबीडी ने कवक के बारे में कहा है, यूएनसीबीडी ने यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ने कहा कि भाई आप कवकों की भी बात करो, कवक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए बायोडाइवर्सिटी में हम क्या पढ़ते हैं, बायोडाइवर्सिटी में हम 3 चीज़ें पढ़ते हैं। फ्लोरा में होता है पूरा वनस्पति जात। फौना में होता प्राणी जात और फंगा में होता कवक। तो कवकों की पूरी अलग दुनिया है। और जिस तरह से यहाँ से प्रश्न आते हैं, वनस्पति जात से भी 4 से 5 प्रश्न आते हैं, फ्लोरा से 3 से 4 इनसे आते हैं। तो 2 प्रश्न तो आने लगे हैं कवकों से। 2022 में भी आए 2 प्रश्न, 2023 में 1 प्रश्न आया और 1 प्रश्न में आपने देखा होगा चारों ऑप्शन किस तरह से डिटेल्स आए हैं। तो एक प्रश्न में 4 बातें आप कवक के बारे में पूछ ली गई है। तो कवक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप 2024 का प्री देने वाले हैं तो आपको कवक को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। तो कवक के बारे में आपको क्या क्या नॉलेज होना चाहिए, यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, 5 जगत अवधारणा होती है बायोलॉजी में। 5 जगत अवधारणा आपको पता होगा। 5 जगत अवधारणा में 5 जगत अवधारणा में सजीवों को 5 जगत में बांटा गया है। प्लांट्स, एनिमल, प्रोटिस्टा, मोनेरा और लास्ट में होता है फंगाई। हाँ, फंजाई है कवक। अब ये कवक ये इतने इम्पोर्टेंट होते हैं। जिस तरह से फ्लोरा क्या करते हैं, ये होते हैं उत्पादक। क्या होते हैं? ये उत्पादक होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं। अब इनको प्रोड्यूसर नहीं कह के इनको ट्रांसड्यूसर कहा जाता है, क्योंकि ये है ना क्या करते हैं, प्रकाश ऊर्जा को रसायन ऊर्जा में बदलते हैं। आपको ये ध्यान रखना है। इनको क्या कहने लग गया, ट्रांसड्यूसर। ये परावर्तक हो गए, मतलब ये ऊर्जा का परिवर्तन करते हैं। ऊर्जा को न तो पैदा किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता। इस आधार पर इनको अब क्या कहा जाता है, परावर्तक। तो फ्लोरा क्या होते हैं, परावर्तक होते हैं। फौना क्या होते हैं, ये उपभोक्ता होते हैं, कंज्यूमर होते हैं। ये किस पे डिपेंड होते हैं, इन पे फ्लोरा पे डिपेंड होते हैं, उत्पादकों पे डिपेंड होते हैं। या ये शिकारी होते हैं। जबकि कवक क्या होते हैं, ये इतने इम्पोर्टेंट है, इनको हम अब तक भूल गए थे। इनका बोला ही नहीं जाता था, इनको बोलने की भाषा में इनको समावेश ही नहीं किया जाता था। इसलिए यूएनसीबीडी ने कहा कि आप है ना माइकोलॉजिकल, एक शब्द आया है, मैं बताता हूँ वो शब्द क्या है। माइकोलॉजिकली समावेशन की बात करते हैं वो। माइकोलॉजिकल समावेशन मतलब आप कवकों की भी बात करो। अब मतलब आप फ्लोरा फौना के साथ आप फंगा की भी बात करो, क्योंकि ये उत्पादक हैं, ये उपभोक्ता हैं या शिकारी है, और ये क्या है, फंगा क्या है, ये अपघटक है। जितने इम्पोर्टेंट ये हैं, ये कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं, भोजन बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट के रूप में, उत्पादक। तो ये अपघटक क्या करते हैं, इस कार्बनिक पदार्थ को तोड़ते हैं और वो सृष्टि का चक्र बनाए रखने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये अपघटक का रोल, इनको बोलते हैं सेप्रोफाइटिक, मतलब जो सड़े गड़े कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। क्या होते हैं ये कवक? क्या होते हैं, आपको एक बात ध्यान रखनी है, कवक क्या होते हैं, कवक होते हैं सेप्रोफाइटिक। क्या होते हैं, सेप्रोफाइटिक, सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन, सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। आपको ध्यान रखना। तो कवक के बारे में आपको
ये तो साइंस वाली बात होगी कि आपको ध्यान रखना है कि ये क्या होते हैं, ये सेप्रोफाइटिक होते हैं। तो यूपीएससी थोड़ा जनरलाइज करती है। क्या क्या सभी कवक अपघटक होते हैं? सभी सेप्रोफाइटिक होते हैं? तो नहीं, कवक क्या होते हैं, कुछ कवक परजीवी भी होते हैं, कुछ कवक सहजीवी भी होते हैं। आपने नाम सुना होगा लाइकेन का। लाइकेन क्या है? कवक और शैवाल का सहजीवन है। ठीक है। शैवाल क्या होता है? शैवाल प्लांट्स होते हैं। इनमें क्या होता है? इनमें क्लोरोफिल होता है। तो ये क्या करते हैं? ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं और इससे ये कवक पोषण प्राप्त करते हैं। इसी तरह से माइकोराइजा होता है। माइकोराइजा क्या होता है? पौधों और कवकों का सहजीवन है। तो इस तरह से ये जनरलाइज सेंटेंस यूपीएससी बना सकती है कि सभी कवक अपघटक होते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं है। परजीवी भी होते हैं, सहजीवी भी होते हैं। इनकी अपघटन में महत्वपूर्ण भूमिका है। या क्या करते हैं? ये सेप्रोफाइटिक होते हैं, सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन भी प्राप्त करते हैं। और कुछ कवक क्या होते हैं? परजीवी होते हैं, कुछ सहजीवी होते हैं। तो एक बात तो ये हो गई कवक के बारे में, आपको ध्यान रखनी। दूसरी बात ये है कि 5 जगत अवधारणा में इनका पूरा अलग ही ग्रुप है, इनकी पूरी अलग ही दुनिया है, जिसमें क्या क्या आते हैं। यूपीएससी ने 2022 में प्रश्न पूछा था गुच्छी के बारे में। गुच्छी क्या है? एक मशरूम है। तो ये क्या आते हैं? मशरूम आती है। मशरूम के अलावा यीस्ट आती है, यीस्ट या खमीर बेकिंग में काम आता है। और उसके अलावा मशरूम, यीस्ट, फफूंद होती है, फफूंद है ना। तो ये सब क्या है? ये सब कवक है, ये भंजा है। तो इनके सबके उपयोग हैं। इनके उपयोगों से भी प्रश्न पूछ सकती है यूपीएससी। तो कवकों के क्या क्या उपयोग है? एक तो ये बेकिंग में काम आते हैं, शराब बनाने में काम आते हैं। इनसे एंटीबायोटिक बनती है, एंटीबायोटिक जैसे पेनिसिलियम का वो क्या है? कवक है, पेनिसिलिन। तो ये इनके उपयोग है। इस तरह से आपको ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है? सबसे इम्पोर्टेंट, अभी हाल ही में एक न्यूज़ आई थी, प्लास्टिक और जो पेट्रोलियम उत्पाद होते हैं उनके डिकम्पोजिशन में भी कवकों का रोल देखा गया। प्लास्टिक के डिकम्पोजिशन में कवकों का रोल देखा गया। तो ये कितनी बड़ी बात है। अगर प्लास्टिक अपघटन होने लग गया तो हमारा बहुत बड़ा काम हो सकता है। इंसान ने क्या किया? प्रकृति ने क्या किया? प्रकृति ने उत्पादक बनाए, उपभोक्ता बनाए और उन सबको साफ करने के लिए अपघटक भी बनाए। लेकिन इंसान ने प्लास्टिक बनाया। प्लास्टिक ख़त्म ही नहीं होता। पूरी दुनिया प्लास्टिक के कचरे से ग्रस्त है। तो अगर प्लास्टिक का अपघटन होने लग जाए, अगर कुछ कवक ऐसे हैं जो प्लास्टिक को अपघटित करने लग जाए, तो कितनी अच्छी बात है। तो इस तरह से एक न्यूज़ ये भी आई थी, तो आपको ध्यान रखना। अभी हाल ही में एक कवक की प्रजाति खोजी गई है। तो इंडिया से तो नहीं खोजी गई, आपको ध्यान रखना कहाँ से खोजी गई? स्कॉटलैंड से। ठीक है। तो इस तरह से। और आपको कवकों के बारे में और क्या ध्यान रखना चाहिए, देखते हैं। देखिए 2022 में गुच्छी से प्रश्न आया था, कवकों के कृषक कौन होते हैं? चींटी होती है। ये 2 प्रश्न आए थे। 2023 में मशरूम से प्रश्न आया था, मैंने आपको दिखा दिया। 2024 में कवक से प्रश्न डेफिनेटली आएगा। तो आपको ध्यान रखना है, ये सेप्रोफाइटिक होते हैं, ये अपघटक होते हैं, मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं। 5 जगह अवधारणा हमने देखी। कवक किस में आते हैं? इनका अलग ही ग्रुप होता है। उसके अलावा ये अपघटक भी होते हैं, परजीवी भी होते हैं और सहजीवी भी होते हैं। ठीक है। माइकोलॉजिकली समावेशन की बात किसने की? यूएनसीबीडी की एक संस्था है, स्पीसीज सर्वाइकल कमीशन। ये किसकी है? आपको ध्यान रखना, ये IUCN की है। IUCN की है संस्था। ये बात करती है माइकोलॉजिकली समावेशन की। ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना, ये संस्था इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके अलावा कवक की संरचना के बारे में देख लेते हैं। कवक की संरचना और कवक की बायोलॉजी के बारे में देख लेते हैं। इसकी संरचना तंतुनुमा होती है, तंतुनुमा संरचना होती है इसकी। आपको ये ध्यान रखना, इसमें बीजाणु जनन होता है। बीजाणु जनन लैंगिक और अलैंगिक दोनों होता है, ये भी ध्यान रखना आपको। ठीक है। बीजाणु बनते हैं, लैंगिक रूप से बन सकता है, अलैंगिक रूप से बन सकता है, दोनों तरीके से बन सकता है। आपको ध्यान रखना, वो ये लैंगिक और अलैंगिक जो जनन होता है, इसका एक प्रोसेस होता है। उसको अपने को इतना डिटेल से जाने की ज़रूरत नहीं है। वो बीजाणु जो बनते हैं उनके अलग अलग नाम होते हैं।
तो इतना डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपको ध्यान रखना इनकी संरचना क्या होती है, तंतुनुमा होती है, इनमें बीजाणु जनन होता है जो लैंगिक या अलैंगिक हो सकता है। इसके अलावा लगभग सारे आयाम हमने कवक के डिस्कस कर लिए। तो आपको ये सारी बातें कवक के बारे में ध्यान रखनी चाहिए। कवक इम्पोर्टेंट है, तो आपको और अगर नॉलेज इससे संबंधित आती है तो आप प्लीज़ कमेंट्स करिए और कवक को 2024 के लिए अच्छे से प्रिपेयर करिए। और मशरूम, कई सारी मशरूम अभी चर्चा में रहती है, अलग अलग तरह की मशरूम जो बहुत क्या होते हैं, पौष्टिक होती है और बड़े चाव से खाई भी जाती है, स्वादिष्ट बहुत होती है। आप कमेंट्स करिए आपने मशरूम की सब्ज़ी खाई नहीं खाई, अगर खाई हो तो। और कवक में क्या क्या आते हैं, यीस्ट आता है, यीस्ट आ जाता है, फफूंद आ जाती है, फफूंद को बोलते हैं मोल्स, मशरूम और ट्रफल्स, ये सब क्या है, ये सब कवक है। ठीक है, तो आपको इस तरह से अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।